भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद राम नाम का उच्चारण किया। सती मैया 87,000 वर्ष अकेली रही। जैसे राम नाम सुनाई पड़ा समझ गई बाबा जग गए। जाकर मैया ने शंकर भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? जोर से कहिए, बाईं ओर वाम भाग। अर्धांगिनी का स्थान पति के वामांग में होता है। पूजन उजन के समय दाहिने बैठना चाहिए, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। परंतु आज जब सती मैया गई हैं तो शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां? सन्मुख शंकर आसन दीना। कहां आसन दिया? अपने सामने बिठाया सती मैया को। सती मैया तो समझ रही हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, इसलिए वामांग में नहीं बिठा रहे, सामने बिठाया है। शंकर भगवान सोचे सती जी को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, व्यथा हुई होगी, और व्यथा समाप्त करने की एक ही दवाई है, वो भगवान की कथा है। सामने बिठा के सती मैया को शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। जैसे भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर किए, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष जी। क्या नाम है उनका? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा पद दे दिया, अधिकार दे दिया। क्या किया? जितने प्रजापति हैं उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। और ये दक्ष बड़े अद्भुत हैं। शंकर भगवान इनके दामाद हैं और ये अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं संत भैया। जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को, अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत खतरनाक है और ऐसे नहीं आता, अधिकार मिलने के बाद ही आता है। आप में से कोई नेता नहीं है ना? हाँ? हैं लोग? अच्छा भैया हैं। अच्छा अच्छा, तब नहीं कहेंगे, कोई नहीं, तब नहीं कहेंगे। ना ना ना, अब यजमाने नेता है तो क्या कहेंगे। आप दर्शन करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोस्वामी जी लिखे हैं। कहते हैं नहीं को अस जन्मा जग मान। इस जगत में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया। कैसा? प्रभुता पाए जाहि मदना। जिसको प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। मद यानी अहंकार। ये अधिकार मिलने के बाद अभिमान हो जाता है। अभिमान दिखाई कैसे पड़ता है? बोली से। बोली में अभिमान झलकता है। अभिमानी जीव हर बतिये में मैं लगा देता है। मैं फूफा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कि मैं बहुत खतरनाक है। अभिमान किसको नहीं होता जानते हैं? जो मैं से उतरकर आप पर चला जाता है कि मैं नहीं जानता, मेरे रघुनाथ जी सब जानते हैं, उसको अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है मैं बहुत न किया जाए। एक बड़े अच्छे साधक हुए पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, वो कहते हैं बता, समझ में बात आ रही है? कौन बोलता है? जब तक मैं समाप्त नहीं होगा, अभिमान नहीं समाप्त होगा। है?
दक्ष को अभिमान हो गया और ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की, सबको बुलाया, छोड़ 3 देवताओं को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन 3 लोगों को नहीं बुलाया दक्ष ने। देवता भी अद्भुत, देवताओं को पता चल गया कि शंकर भगवान के ससुर जी ने उनको इनवाइट नहीं किया है, तो देवता अपने अपने विमान पर बैठ के अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। अरे बाईपास से चले जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना? और अपनी अपनी देवियों को सिखाए थे कि जैसे कैलाश के ऊपर पहुंचे जोर जोर से गाना। देवताओं का विमान जाने लगा बारी बारी से। नीचे कैलाश पर भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे हैं। सती मैया जैसे जहाज देखी, शंकर भगवान से बोली कथा रोकिए, ये देवता लोग कहां जाने लगे हैं? शंकर भगवान बोले देवी, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ये सभी लोग उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा बात तो आपकी अच्छी है देवी, लेकिन आपको बताऊं आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। यद्यपि, ये बात बड़ी अद्भुत है, यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर, सदगुरु के घर, अपने स्वामी के घर और अपने मित्र के घर, इन 4 स्थान पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। परंतु देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए, ये धर्म मर्यादा कहती है। तहां गए कल्याण न होई, नहीं जाना उचित होगा। बाबा बार बार समझाते हैं, सती मैया मानती नहीं है। अंत में मां जब नहीं मानी तो बाबा बोले जब नहीं मानना है तो जाइए। अपने 2 गणों को लगाकर शंकर भगवान विदा कर दिए। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमारी श्रीमती जी हमारी सुनती नहीं महाराज। शंकर जी की कथा सुना करिए, आनंद हो जाएगा आपको। बाबा कहे ठीक है जाइए जाइए। अपने 2 गणों को साथ में लगाकर बाबा ने विदा किया। सती मैया पिता के घर गई, मां से मिली अपनी, और यज्ञ मंडप में जाकर जब सती मैया ने देखा कि सभी देवताओं का स्थान बना है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं, मां का क्रोध भड़क उठा। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा सुनहु सभासद सकल मुनि पड़ी। मां ने कहा इस मंडप में बैठे जितने देवता और मुनि हैं ध्यान से सुनिएगा। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है और इसका फल आज इनको भली भांति मिलेगा। आप लोगों में से जिसने जिसने मेरी पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर कान से सुना मात्र भी है, तैयार रहिएगा। मर्यादा कहती है जिस सभा में संत की निंदा हो, शंभु की निंदा हो और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने हाथों में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो कान बंद करके चले जाएं। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज की बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। पूरा शरीर मां का क्रोधाग्नि में भड़कने लगा, योगाग्नि में दहक उठा। हाहाकार मच गया हो। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताए, बाबा को आया आवेश, जटा से केश को निकालकर धरती पर शंकर जी ने पटका। वीरभद्र प्रकट भय।
भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य जो थे, यज्ञाचार्य, उनकी दाढ़ी नोची, किसी देवता का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, हाथ से घुमाया धड़ पर, उखाड़ कर सिर को और ले जाकर अग्निकुंड में यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। रुद्रगणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर डाला है? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मन की शुद्धता पर, मन हमारा जितना शुद्ध होगा तब जाकर हमारे द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम सफल हो पाएगा। किसी के मन में यदि बैर भाव है और बैर भाव को साधने के लिए यदि वो सत्कर्म भी करने जाएगा तो पूरा होने वाला नहीं है, विघ्न आ जाएगा। हाहाकार मच गया। बाद में भगवान शंकर को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। राम जी बोले क्या चाहिए? सती मैया ने कहा प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनु